Today we'll take practice set 6.3. So this practice set is totally construction based. First you need to understand what do you mean by incircle and circumcircle. ठीक है, इन सर्कल क्या है और सर्कम सर्कल क्या है. ठीक है, तो सबसे पहले अगर कोई भी एक ट्रायंगल है, सपोज एनी ट्रायंगल, सपोज दिस इज अ ट्रायंगल. ठीक है, ट्रायंगल के अंदर सर्कल है. ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इन सर्कल. ओके, एंड अगर ये ट्रायंगल है और ट्रायंगल के बाहर सर्कल है तो उसे हम कहते हैं सर्कम सर्कल. इज इट क्लियर? ठीक है, नाउ यू जस्ट हैव अ लुक एट दिस दैट इन सर्कल में इट इज टचिंग दी साइड्स. इट इज टचिंग दी साइड्स. इन सर्कल के अंदर सर्कल जो है ट्रायंगल के साइड्स को टच कर रहा है, वेयर एज इन केस ऑफ सर्कम सर्कल इट इज टचिंग दी वर्टेक्स. द सर्कल इज टचिंग दी वर्टेक्स. ठीक है, ये ट्रायंगल का जो वर्टेक्स है उसको टच कर रहा है. ठीक है, सो बाय टू डिफरेंट मेथड्स यू कैन ड्रॉ इन सर्कल एंड सर्कम सर्कल. ठीक है, दो डिफरेंट मेथड से हम ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, सो वी विल जस्ट सी द फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन you have construct triangle ABC such that, or I'll write down the question. Construct triangle ABC such that angle B equal to 100 degree, BC equal to 6.4 centimeter, angle C equal to 50 degree, and construct its in circle. ठीक है, हमें इन सर्कल कंस्ट्रक्ट करना है. सो लेट अस सी. ABC हमें ट्रायंगल बनाना है जिसमें एंगल B और एंगल C 50 डिग्री है. देखो यहाँ पे ना ट्रायंगल कैसे बनाना है वो इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, ट्रायंगल कैसे बनाना है वो इम्पॉर्टेंट है. तो हमें BC दिया हुआ है. देखो B पे एक एंगल है, C पे एक एंगल है, राइट. और हमें BC डिस्टेंस वी हैव बीन गिवन, इट इज 6.4 सेंटीमीटर. ठीक है, सो आई एम टेकिंग अप्रोप्रिएट, मैं अप्रोप्रिएट ले रहा हूँ एंड यू विल टेक इट एग्जैक्ट. ठीक है, यहाँ पे अगर मैं एग्जैक्ट लूँगा तो बहुत छोटा बनेगा. सो आई एम टेकिंग जस्ट अप्रोप्रिएट. सो यू विल ड्रॉ फर्स्ट. ठीक है, आपने सपोज ये ड्रॉ किया जिसका डिस्टेंस है 6.4 सेंटीमीटर. दिस इज B एंड दिस इज C. आपने BC ड्रॉ किया 6.4 सेंटीमीटर का. नाउ फ्रॉम एंगल B से हमें 100 डिग्री ड्रॉ करना है और एंगल C से 50 डिग्री. आप अपना D लोगे, यू विल जस्ट कीप योर D ओवर हियर. देखो हमें B से ड्रॉ करना है ना, B से हमें ड्रॉ करना है तो B पे हमने रखा और जो साइड में लाइन दिख रही है, देखो यहाँ दिख रही लाइन, तो उसी साइड से हम 0 को कंसिडर करेंगे. कितना डिग्री है, 100. सो दिस इज 0, 10, 20 ऐसे स्टार्ट करके कहाँ तक, 100 तक, राइट. एंड ओवर हियर यू हैव 50. तो यहाँ देखो, यहाँ पे मैंने रखा, तो देखो अब मेरी लाइन ये साइड है तो मैं 0 यहाँ से कंसिडर करूँगा, यहाँ से 0 लूँगा, तो ये नीचे वाले 0 आप कंसिडर करोगे 50 डिग्री, राइट. तो यहाँ पे 50 डिग्री आ गया. नाउ व्हाट विल डू, वी विल ज्वाइन. अब हम इसे ज्वाइन करेंगे. ये ज्वाइन किया आपने इधर, और ठीक है, कहीं ना कहीं जाइए ज्वाइन होगा आपका.
देखो मेरा इतना ऊपर तक क्यों जा रहा है, क्योंकि देखो ये मैंने 6.4 की जगह मैंने डिस्टेंस ज़्यादा लिया है। एंगल तो मैं सेम ले रहा हूँ, पर मैंने डिस्टेंस ये 6.4 की जगह ज़्यादा कंसिडर किया है ताकि डायग्राम बड़ा बन सके, इसलिए ऐसा आ रहा है। बट शेप आपका यू विल गेट द सेम शेप। दिस इज़ 100 डिग्री एंड दिस इज़ 50 डिग्री। ये क्लियर है? पहला क्वेश्चन यही है कि बच्चों को ना यही ड्रॉ करना नहीं आता, क्योंकि ये सेम यही मेथड से ड्रॉ करने नहीं बोलेगा। कभी हमें एंगल देता है, कभी हमें साइड देता है। सो दिस यू हैव लर्नड इन लोअर स्टैंडर्ड। आपने लोअर स्टैंडर्ड में ये पढ़ा हुआ है कि हमें ड्रॉ कैसे किया जाता है ट्रायंगल। नाउ आफ्टर ड्राइंग द ट्रायंगल ड्रॉ करने के बाद हमारा इन सर्कल का रोल स्टार्ट होता है कि हमें इन सर्कल कैसे ड्रॉ करना है। सो you will take your rounder राउंडर you will keep it over here, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब यहाँ बोर्ड है और ये थोड़ा मूवमेंट होता है इसलिए एग्जैक्ट नहीं आएगा, बट आप लोग का ये मूव नहीं होगा राउंडर तो आपका एग्जैक्ट आएगा। आपने क्या किया, यहाँ पे रख के और ये कट किया, राइट। ये 2 पॉइंट जहाँ कट हुआ ना, फिर आप यह वहाँ पे ही रखोगे, इधर से इधर कट करोगे and you will keep it over here and you will cut it in this way, ठीक है, राइट। वैसे ही सेम आप यहाँ पे भी राउंडर को रखोगे and you will draw it in this way। ड्रॉ किया, यहाँ पे रखो आप और ये कट करो, यहाँ रखो आप and ये कट करो, राइट। कट करने के बाद नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल ज्वाइन। अभी देखो मैंने ये जो ब्लैक में ड्रॉ किया है, दीज लाइन्स मस्ट बी लाइट लाइन्स। ये हमारी कंस्ट्रक्शन लाइन्स है तो ये लाइट होनी चाहिए। आप जितना ज़्यादा लाइट कर सको डैट विल बी मोर बेटर। आप ये पॉइंट से फ्रॉम बी पॉइंट यू हैव टू ज्वाइन द इंटरसेक्शन पॉइंट। तो बी से हमने ये लाइट लाइन ड्रॉ किया और देन फ्रॉम पॉइंट सी से लाइन ड्रॉ किया, लाइट लाइन, राइट। आफ्टर ज्वाइनिंग दीज 2 लाइन्स, देखो ये आपको कोई भी 2 एंगल का बाइसेक्टर लेना है। यू हैव ए बी एंड सी, दिस इज ए पॉइंट, यू हैव ए बी एंड सी पॉइंट। एनी 2 एंगल्स कैन बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। कोई भी 2 ले लो आप, ए बी ले लो या ए सी ले लो या बी सी ले लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बी और सी को कंसिडर किया। कोई भी 2 लाइन्स लो, 2 लाइन का आप एंगल बाइसेक्टर फाइंड करो, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर को जब हम ज्वाइन करते हैं दोनों, सो ये हमारा उसका इंटरसेक्शन पॉइंट, राइट, ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से ना मुझे परपेंडिकुलर लाइन नीचे ड्रॉ करनी है। तो देखो ये जो डी है, अब मेरा यहाँ पे सॉलिड डी है, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, पर आप लोग का एक का डी दिखाओ किसी का। ये देखो आपका डी देखो, तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ये ट्रांसपेरेंट है, तो आपको ये अंदर की लाइंस दिख रही हैं एग्जैक्टली, राइट। तो ये जब आप रखोगे ना, ऐसे रखोगे, तो ये लाइन ये 90 डिग्री, ये पूरा एक लाइन में होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप ये रख रहे हो ना इधर, तो ये सीधा लाइन में, मतलब ये जहाँ है 90 डिग्री के एकदम एग्जैक्ट लाइन में होना चाहिए, ठीक है। तो ये हम रखेंगे, हमने ऐसे रखा, ठीक है। अब आपको क्या ध्यान देना है कि अब यहाँ ट्रांसपेरेंट रखा तो ये लाइन दिखेगी स्ट्रेट हो 90 डिग्री से ऐसी सीधी, ठीक है। और ये आप इसे ज्वाइन करोगे, ठीक है। एक आप ऐसे कर सकते हो, या परपेंडिकुलर बनाने का यू हैव वन मोर मेथड। आपको एक और मेथड है कि आप इसे रख के, जो हम लोग का सेट स्क्वायर रहता है, सेट स्क्वायर, आप ये सेट स्क्वायर यहाँ पे रखें और ये ऐसे, देख रहे हो, ठीक है। ऐसे भी आप बना सकते हो, ठीक है। आप या तो इससे बनाओ या तो डायरेक्ट डी से बनाओ, ओके। कोई बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है कि ज़्यादा फ़र्क आएगा। आप डायरेक्ट डी से बनाओगे तब भी योर टाइम विल बी सेव्ड एंड यू कैन, इट विल बी एक्यूरेट ऑल्सो, ठीक है। सो आफ्टर ज्वाइनिंग दिस लाइन, ये लाइन ज्वाइन करने के बाद व्हाट यू विल डू, यू विल टेक योर राउंडर, हम अपना राउंडर लेंगे एंड you have to keep your point over here,
यहाँ पे पॉइंट रखोगे और ये पॉइंट यहाँ रखोगे, ठीक है। अब यहाँ पॉइंट रखने के बाद आप क्या करोगे, सर्कल ड्रॉ करोगे, ठीक है। अभी यहाँ पे थोड़ा मूवमेंट होगा, बट ठीक है, आपका एकदम एग्जैक्ट बनेगा। यहाँ पे थोड़ा सा मूवमेंट होने की वजह से माइनर चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपका एग्जैक्ट आएगा ऐसे ही। इज इट क्लियर? आपका एग्जैक्ट आएगा, क्योंकि आप राउंडर का ये क्या है, यहाँ पे बोर्ड पे राउंडर का पॉइंट मूव होता है, आपके बुक में मूव नहीं होगा, तो एग्जैक्ट सर्कल आएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, तो इसे अभी देखो, द सर्कल विच यू विल ड्रॉ ना, दैट विल बी इन डार्क। वो कैसा रहेगा? डार्क में रहेगा, ठीक है। सो दिस ट्रायंगल, दिस लाइन एंड दिस लाइन विल बी इन डार्क एंड दिस सर्कल विल बी इन डार्क। इज इट क्लियर? ठीक है, यू हैव टू लेबल ए बी सी, यू हैव टू राइट द एंगल्स ओवर हियर, और ब्लैक में जितनी कंस्ट्रक्शन लाइंस है दैट विल बी इन लाइट, ठीक है, एक्सेप्ट द सर्कल। सिर्फ सर्कल को छोड़ के बाकी जो भी ब्लैक में कंस्ट्रक्शन लाइंस है दैट विल बी इन लाइट। इज इट क्लियर एवरीवन? ठीक है, चलो ड्रॉ इट फास्ट, ड्रॉ करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल पी क्यू आर सच दैट एंगल पी इज 70, एंगल आर इज 50 एंड क्यू आर इज 7.3, ठीक है। तो एक ना आप पहले देखो, अगर हम पहला वाला था सिंपल था, अदरवाइज हम क्या करेंगे ना, विल ड्रॉ वन रफ फिगर, क्योंकि देखो अगर आप ड्रॉ कर रहे हो और फिर मिस्टेक कर ले रहे हो तो फिर बहुत डिफिकल्टी होगा, बिकॉज इट यू विल वेस्ट योर टाइम। पहले क्यू आर है, ठीक है, देख लो पहले क्यू आर। तो अगर मैं क्यू आर ड्रॉ करता हूँ 7.3 सेंटीमीटर का, राइट, तो एंगल क्यू एंगल देखो, एंगल पी और एंगल आर दिया हुआ है मुझे। अब मुझे एंगल पी और आर दिया हुआ है, लेकिन ये डिस्टेंस मुझे क्यू आर दिया हुआ है। तो एंगल मैं सपोज आर मेरे पास, तो चलो ठीक है, आर मेरे पास मैं ड्रॉ कर लेता हूँ 50 डिग्री है मेरे पास, ओके। बट अब एंगल पी तो यहाँ है ही नहीं, एंगल पी विल गेट समवेयर ओवर हियर, ठीक है। वो पॉइंट हम कैसे पता करेंगे? तो वो बहुत डिफिकल्ट है, उसको फाइंड करना आसपास हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमें पता है कि अगर पी क्यू आर, ये पी यहाँ है, क्यू है, आर, ये तीन एंगल्स हैं ट्रायंगल के, राइट। तो हमें पता है सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल कितना होता है? 180। अगर कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है, जिसमें ये 50 है, ये 50 है मुझे पता है, और मुझे आर दिया हुआ है, आर 50 है, पी दिया हुआ है, पी 70 है, तो ये बचा हुआ कितना होगा? 70 + 50 120, तो बचा हुआ कितना होगा? 60 डिग्री, राइट। तो ये 60 डिग्री हो जाएगा हमारा। तो ये आपने 60 ड्रॉ कर लिया। जब आप 60 ड्रॉ करोगे ना, तो ये ऑटोमेटिकली हमारा ये 70 डिग्री खुद का खुद आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि दो एंगल्स अगर हम 60-50 का लेते हैं तो ऑटोमेटिकली वो 70 होना ही है उसे, इट हैज़ टू बिकम। तो ये ऑटोमेटिकली इट विल बिकम 70, ये ऑटोमेटिकली 70 आपका हो जाएगा, ओके। तो देखो ये आपने ड्रॉ कर लिया, ये फिगर बन गया। अब इसके बाद से तो आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसी भी दो का बनाना है। इज इट क्लियर? तो देखो अब मैं यहाँ पे पहले क्या लिखूंगा, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। देखो अगर हम ये रफ फिगर नहीं ड्रॉ करते तो शायद हमें ये हम ड्रॉ करते हमारा टाइम वेस्ट होता और हमारा आंसर भी नहीं आता, ठीक है। तो रफ फिगर मैंडेटरी है। फर्स्ट वाला जो था एकदम सिंपल था, इसलिए मैंने उसमें ड्रॉ नहीं किया था। अदरवाइज इफ यू वांट यू कैन ड्रॉ दी रफ फिगर इन दी फर्स्ट वन ऑल्सो, ठीक है। सो एंगल P वी हैव बीन गिवन 70 डिग्री प्लस एंगल Q वी हैव टू फाइंड इट आउट, एंगल R इज 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल Q प्लस 120 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल Q इक्वल टू 180। इसको मुझे अकेला करना है तो इसको उधर भेजूंगा, माइनस 120 दैट इज 60 डिग्री। इज इट क्लियर? सो फर्स्ट व्हाट यू विल डू, यू विल ड्रॉ QR,
क्यू आर मैं ड्रॉ करूँगा कितना 7.3, सो दिस क्यू आर मैं 7.3 का ले लेता हूँ, ठीक है, मैं आसपास डबल का ले रहा हूँ. So this is Q and this is R, right? Now from Q and R we'll draw the angles. You have to draw the angles. So at angle Q it is 60 degree. तो आप यहाँ रखोगे, ये जो साइड में लाइन है वहाँ से 0 को लेोगे, आप कंसिडर करोगे. So this is 60 degree and this side you have 50 degree. So you'll keep over here from here. Line is on this side, तो यहाँ से 0 आप काउंट करोगे, 0 काउंट करोगे. So over here you have 50 degree. Now what you will do? You will join it. आप इसे join करोगे. You will join it in this way. This is 60 degree and this is 50 degree. And this is point P which will automatically become 70 degree. Is it clear? ये clear है, ठीक है. So QR is given as 7.3. So you will write it down 7.3 because labeling is very important. You have marks on the labeling. Labeling पे marks है. अभी देखो, अभी हमने we have drawn this triangle. Triangle हमने draw कर लिया है. After drawing the triangle, you have to construct circumcircle. Circumcircle हमें बनाना है. So as I have said earlier, for circumcircle मतलब क्या है? वर्टेक्स से हमारा सर्कल पास होगा. Is it clear? वर्टेक्स से पास होगा. तो circumcircle बनाने के लिए you have to draw perpendicular bisector of any two sides. या तो QR का perpendicular bisector बना लो, PR का और PQ का, किसी भी दो साइड, ये दो साइड, ये दो साइड या ये दो साइड, आपकी मर्जी है, ठीक है. तो सबसे पहले हम विल ड्रॉ दी perpendicular bisector. तो आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या करोगे, यहाँ पे रखोगे ना, ये पॉइंट पे रखोगे एक बार ये पॉइंट पे रखोगे, लेकिन डिस्टेंस कितना लेना है हमें, हाफ से ज़्यादा. राउंडर में डिस्टेंस हाफ से ज़्यादा रहे, ये देखो आधे से ज़्यादा है, ठीक है. यहाँ पे रखने के बाद आप इधर कट करोगे, इधर कट करोगे, राइट. अब देखो, अब मुझे पता है कि ये एक लाइन है तो इसका बाइसेक्टर ये बीच में ही कहीं आएगा, तो मैं कटिंग यहीं करूँगा, ठीक है. यहीं पे कहीं ना मुझे आएगा बाइसेक्टर, ओके. फिर एक बार आप यहाँ पे रख के दिस वे कटिंग करोगे. थोड़ा इनअप्रोप्रिएट आएगा मेरा क्योंकि ये मूवमेंट कर रहा है, ओके. ये इसका हो गया, राइट. तो पहले व्हाट यू कैन डू, आप इसे ज्वाइन कर सकते हो सो दैट यू डू नॉट हैव एनी कन्फ्यूजन. आप इसे ज्वाइन भी कर सकते हो या दूसरा भी कटिंग एक साथ कर सकते हो. अभी देखो, ये ज्वाइन करोगे, दिस विल बी लाइट लाइन. लाइट लाइन से हम ज्वाइन करेंगे. इज इट क्लियर? ठीक है. देन अगेन किसी दूसरी साइड का, आप ये एक साइड का हो गया, अब इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम निकालेंगे. सो देख लो, आधे से ज़्यादा डिस्टेंस है, आधे से ज़्यादा है, ठीक है. सो यू विल गेट इट समवेयर ओवर हियर एंड दिस इज ओवर हियर. दिस यू विल कीप इट ओवर हियर एंड कट इट. और यहाँ पे हमें यहाँ कहीं आ रहा है तो आप वापस से यहाँ रखोगे. ठीक है, इन दिस वे. ठीक है, इन दिस वे यू विल डू द कटिंग. आप ऐसे करोगे, ठीक है. सो यहाँ से आफ्टर दिस यू विल ज्वाइन दिस. ये देखो, यहाँ कोइंसिडेंटली ये यहीं पे आ गया है, अदरवाइज ये कहीं ना कहीं आगे आता है, ओके. ठीक है, अगर आया भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता. ये दो लाइंस कहाँ इंटरसेक्ट हो रही है, एट दिस पॉइंट, राइट. ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है. सो व्हाट यू विल डू, यू विल टेक दी राउंडर आप लोगे और क्या करोगे, ये पॉइंट पे रख के ये डिस्टेंस, ठीक है, कोई भी एक पॉइंट का डिस्टेंस आप कंसिडर करोगे. यहाँ से यहाँ तक मैंने लिया राउंडर रख के, और इधर से मैं सर्कल ड्रॉ करूँगा. ठीक है, आप लोग का एकदम एग्जैक्ट आएगा, ये मूवमेंट की वजह से प्रॉपर नहीं आ रहा है.
आप उतना थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना, ठीक है। ठीक है, इन दिस वे यू हैव टू ड्रॉ इट। फिर भी काफ़ी एक्यूरेट आया है। अभी देखो आप जस्ट शो मी वन राउंडर। ये देखो राउंडर में इन राउंडर ऑलवेज पुट स्मॉल पेंसिल। इतनी बड़ी पेंसिल कभी हमें राउंडर में नहीं पुटअप करनी है। देखो रीज़न क्या है, जस्ट सी द रीज़न। सपोज इफ़ आई एम ड्राइंग अ सर्कल, ठीक है, तो क्या मैंडेटरी रहता है दैट व्हेन यू आर कीपिंग इट ओवर हियर ना, तो ये देखो सर्कल ये बनने ही नहीं दे रहा है एक राउंड में। देख रहे हो मेरे फिंगर्स को स्टॉप कर रही है, ये देखो, देख रहे हो, कहीं से भी मैं लूँ फिंगर को स्टॉप करेगा। दूसरा दिखाओ जिसमें छोटा पेंसिल हो, you must have small pencil. See, you have to catch the rounder in this way. और देखो एक बार में देखो पूरा सर्कल बनता है, ठीक है, एक बार में सर्कल बनना चाहिए। ये नहीं कि पहला घसा फिर घसा, बच्चे घसते रहते हैं उसको, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इट मस्ट बी स्मूथ होना चाहिए, ठीक है। अब द पेंसिल मस्ट बी शार्पेंड पेंसिल। देखो दीज आर दी टेक्निक्स। अदरवाइज क्या होता है ना, जब आप अच्छा ये लड़ गया यहाँ पे, अब लड़ गया तो बच्चा क्या करता है, फिर उठाता है, फिर बोलता है यार क्यों लड़ गया, देखता है, हाँ, फिर रखेगा, फिर निकालेगा, फिर वो क्या होता है कि सर्कल जो है जहाँ आपने एंड किया था वहाँ से स्टार्ट नहीं होता है, फिर टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, फिर एक ही सर्कल पे 2-2 3-3 लाइन्स आ जाती है। तो जो आपका मार्क्स आपको पूरा मिलना चाहिए, इंस्टेड ऑफ फुल मार्क्स टीचर वहाँ 1 मार्क या 2 मार्क्स कट कर देता है अगर 4 मार्क्स का है तो, ठीक है। तो आपको वो ध्यान रखना है कि पेंसिल स्मॉल हो एंड एक ही बार में आपका आना चाहिए, ठीक है। आपने यहाँ पे रखा राउंडर, आपने यहाँ रखा, ठीक है, तो ये एक बार में पूरा गोल घूमना चाहिए। इज इट क्लियर? तो ये कब होगा, अब देखो यू डू नॉट हैव टू कैच ओवर हियर ऑल्सो, यहाँ भी नहीं पकड़ना है, एग्जैक्टली ऑन द टॉप को पकड़ो और गोल घुमा दो सीधा। इज इट क्लियर? चलो ड्रॉ इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल XYZ सच दैट XY is 6.7 centimeter, YZ is 5.8 and XZ is 6.9. We can see in this question that there are no angles given. कोई भी एंगल नहीं दिया हुआ है, मतलब टोटली हमें साइड दिया हुआ है, राइट। तो कोई भी एक साइड को आप कंसिडर कर लो। सपोज XY मैं ले लेता हूँ, सपोज XY में रफ फिगर, XY मैंने लिया 6.7 सेंटीमीटर, राइट। अब देखो X से स्टार्ट होने वाला कोई पॉइंट है क्या, ये तो XY हो गया। YZ, तो देखो Y से लेके Z कितना है 5.8, मतलब ये 5.8 आने वाला है, और XZ 6.9, ये 6.9 आने वाला है, ठीक है, ये Z पॉइंट आने वाला है, राइट। तो अब हम इसको बनाएंगे कैसे, तो सबसे पहले हम XY लेंगे, वी विल टेक ऑफ 6.7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे suppose ये XY we have taken 6.7 centimeter, right? Now what we have to do, we have to take 6.9. अब देखो ये 6.9 मैं राउंडर में लूँगा, ठीक है, इसमें डिस्टेंस लूँगा और मैं यहाँ पे रख के इधर एक आर्क मार्क करूँगा। फिर मैं क्या लूँगा, 5.8 का डिस्टेंस लूँगा मैं राउंडर में ही, और फिर यहाँ रख के उस आर्क को मैं क्या करूँगा, कट करूँगा, ठीक है। सो सपोज लेट अस टेक द फर्स्ट वन इज 6.9, तो 6, ये देखो अप्रोप्रिएट ले रहा हूं मैं। सपोज ये 6.9 का आपने कटिंग किया, राइट। दूसरा कितना है 5.8, फिर से आप राउंडर में आप डिस्टेंस लोगे, तो ये 5.8 के आसपास कट किया, राइट। आया क्या समझ में, ठीक है। राउंडर पे आप डिस्टेंस लोगे 6.9, कट करोगे, राउंडर पे यू विल टेक डिस्टेंस 5.8 और फिर कट करोगे, राइट। नाउ वी विल ज्वाइन विथ Z, ये हमारा Z आ गया। अभी देखो ये ट्रायंगल है तो ये डार्क में ड्रॉ करेंगे,
ठीक है, ट्रायंगल आपने ड्रॉ कर लिया, राइट। नाउ व्हाट वी हैव टू ड्रॉ इन दिस, कंस्ट्रक्ट इज इन सर्कल, हमें इन सर्कल बनाना है। तो ये 6.9 सेंटीमीटर एंड दिस इज 5.8 सेंटीमीटर, हमें इन सर्कल बनाना। बताओ इन सर्कल में मुझे कौन सा पैरामीटर लेना था, क्या करूंगा मैं इन सर्कल में, एंगल बाइसेक्टर, राइट। सर्कम सर्कल में क्या करूंगा मैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इज इट क्लियर। तो आप राउंडर पे ठीक है, यू कैन टेक एनी डिस्टेंस, यू कैन टेक एनी डिस्टेंस ऑन योर राउंडर, आप कोई भी डिस्टेंस ले लो, ठीक है, एंड यू कट इट इन दिस वे। और यहाँ पे भी आप सेम वैसे ही कर सकते हो। देन यू कीप इट ओवर हियर, ठीक है, यू कैन डू इट एज यू हैव डन इन प्रीवियस न्यूमेरिकल, ठीक है। ना आफ्टर दिस वी विल ज्वाइन बाय अ लाइट लाइन, ठीक है, कंस्ट्रक्शन लाइन है, ठीक है। इंटरसेक्शन कहाँ पे आया, ये पॉइंट पे, राइट। अब ये पॉइंट से आप क्या करोगे, मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ से मैं क्या ड्रॉ करूँगा, 90 डिग्री, ठीक है। मैं इसको प्रोजेक्ट करूँगा नीचे 90 डिग्री पे, ठीक है। आफ्टर डूइंग दिस यू विल टेक, आप राउंडर में यू विल टेक द सेम डिस्टेंस, यही डिस्टेंस मैं लूँगा, राइट। ये डिस्टेंस लेके यहाँ से और मैं क्या करूँगा, पूरा सर्कल बनाऊँगा। इज इट क्लियर, यू कैन डू दिस थिंग। आप ये पॉइंट पे रख के ये डिस्टेंस लेकर इसका रेडियस और क्या करोगे, पूरा सर्कल बनाओगे। अभी आप सर्कल बनाओगे तो ये सर्कल जो है दिस विल, ये आप ड्रॉ करोगे, ये ऐसे आपका सर्कल आएगा। अब उससे बनाऊंगा तो मैं बनाता रह जाऊंगा। यू हैव अंडरस्टूड ना, आप लोग तो समझ गए हो, तो मुझे अब उसमें इतना मैं मेहनत करूं पकड़ पकड़ के तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये आप अंडरस्टैंड हो गया है कि ये सर्कल यहाँ ये पॉइंट पे रख के मुझे क्या करना है, सर्कल ड्रॉ करना है। इज इट क्लियर एवरीवन, चलो ड्रॉ इट। फोर्थ क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल LMN where LM is 7.2, angle M is 105 and MN is 6.4. So first we'll draw the rough figure. रफ फिगर बनाएंगे, पे अटेंशन। सबसे पहले रफ फिगर बनाएंगे हम लोग। तो देखो अगर सपोज करो मैं यहाँ पे LM लेता हूँ, मैंने सपोज LM यहाँ पे लिया 7.2 सेंटीमीटर, तो देखो मुझे M से 105 बोला है, राइट। M से मुझे 105, तो ये मैंने 105 बना दिया, ठीक है। और MN कितना है, 6.4, तो मैं राउंडर में 6.4 लूँगा, ठीक है। राउंडर में आप 6.4 लोगे और यहाँ रख के क्या करोगे, कट करोगे, ठीक है। तो सपोज 6.4 यहाँ पे आया, ठीक है, ये 6.4, ये एंड पॉइंट। अब ये पॉइंट और ये एंड पॉइंट को मैं क्या करूँगा, ज्वाइन कर दूँगा। इज इट क्लियर, क्योंकि मुझे ट्रायंगल के 2 एंड पॉइंट्स मिल गए हैं, 2 एंड पॉइंट्स मिल गए तो मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन ज्वाइन इट, ओके, ठीक है। सबसे पहले 7.2, अच्छा ठीक है। इसमें दूसरा अगर हम देखते, सपोज ये ना लेके मैं अगर ये लेता, तो सपोज MN, रफ फिगर देखो MN, सपोज इफ आई टेक दिस एज 6.4 सेंटीमीटर, तो फिर कैसा बनता फिगर हमारा। तो M पॉइंट पे कितना है, 105, ठीक है। तो ये M पॉइंट पे 105 ऐसे, राइट। सो ये हमारा 105 डिग्री, राइट। अब यहाँ पे मुझे क्या दिया था, MN हो गया, LM, L मतलब यहाँ कहीं आएगा, L और M कितना है, 7.2, तो M पॉइंट पे मैं क्या करूँगा,
M से 7.2 लेके मैं कट करूँगा, ठीक है, ये 7.2 और ये 2 को मैं ज्वाइन कर दूँगा। इज इट क्लियर? ठीक है। हाँ, अच्छा ये देखो, ये यहाँ पे हम लोग का थोड़ा मिस्टेक हुआ है, ये 105 बोला है, राइट, तो ये हम लोगों ने अक्यूट ले लिया है जबकि ऑब्ट्यूज़ है। ये 105 कहाँ आएगा? इस साइड में है तो इधर आएगा 105, राइट, ऐसे आएगा। तो यहाँ पे कितना है, मुझे ये 7.2 दिया था तो ये हमें 6.4 लेना है। 6.4 लेके और मैं क्या करूँगा, ज्वाइन करूँगा, ठीक है। इन दिस वे विल गेट इट। आया समझ में? ठीक है, ये मैंने अक्यूट ले लिया था गलती से, इसे मुझे ऑब्ट्यूस लेना है 105 डिग्री। इज इट क्लियर? ठीक है, तो कौन सा वाला लोगे आप, ऐसा करोगे या ऐसा करोगे? नीचे वाला, ठीक है, ओके। सो सपोज वी आर टेकिंग mn कितना है, 6.4। सो सपोज आपने 6.4 लिया यहाँ पे, mn n। इज दिस क्लियर? ठीक है, अब यहाँ से हमें कितना है, m पॉइंट पे कितना लेना है, 105। तो यहाँ पे मैंने राउंड d रखा और अब यहाँ पे मेरा लाइन इधर है, राइट, तो यहाँ से 0 से लेके 90, 100 एंड 105, दिस। इज इट क्लियर? सो आई विल ज्वाइन दिस। ज्वाइन किया हमने। अब उसके बाद से हमें क्या बोला है, LM इज 7.2, तो यहाँ कहीं ना कहीं LM होगा, राइट। तो आप क्या करोगे, राउंडर पे आप 7.2 लोगे, यहाँ रख के और कट करेंगे हम लोग, ठीक है। सो दिस विल बिकम L और ये हमारा आ गया 7.2, LM इज 7.2। नाउ वी विल ज्वाइन दिस। अब यहाँ तो स्केल छोटी पड़ रही है, आई विल ड्रॉ इट फ्री हैंड। तो आप क्या करोगे, इसे ज्वाइन कर दो। इज इट क्लियर? ठीक है, अब ये मैंने बड़ा बनाया है इसलिए इतना बड़ा हो रहा है, आपके स्केल से आपका स्केल यहाँ तक आ जाएगा, ओके। आपने ये ज्वाइन कर दिया, ठीक है। नाउ वी हैव टू कंस्ट्रक्ट सर्कम सर्कल, ठीक है। व्हाट वी वर डूइंग इन सर्कम सर्कल, क्या कर रहे थे हम लोग, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, राइट। तो देखो ये लाइन और ये लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल लो, या ये और ये कोई भी किसी का भी निकाल लो आप। सो फॉर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम क्या करेंगे, हाफ से ज़्यादा, ये 6.4 है तो आधे से ज़्यादा, 3.2 से ज़्यादा डिस्टेंस। सो आप अंदाज़ा ऐसे करके ले सकते हो कि हाँ आधे से ज़्यादा दिख रहा है। यहाँ पे रख के आप ये कट करोगे, फिर यहाँ पे रख के इन दिस वे एंड सेम ओवर हियर ऑल्सो, इधर रख के इधर कट करोगे, यहाँ रख के इधर। अभी देखो ये इधर नहीं कट हो रहा था तो हम इसको डबल से रखेंगे यहाँ पे एंड वी विल कट इट इन दिस वे, ठीक है। तो पहला हमारा, आप एक एक कर सकते हो या एक साथ में भी कर सकते हो, ठीक है। दोनों का पहले कटिंग कर लो फिर आप ज्वाइन करो, अदरवाइज यू कैन डू इट सिंगल सिंगल ऑल्सो। देखो आपका ना, ये आपको स्केल ऐसे रखना है कि एग्जैक्टली इसके सेंटर से पास हो, जो आपने इंटरसेक्शन है ना दोनों आग का, इसके एग्जैक्टली सेंटर से पास हो। क्योंकि क्या होता है, एक में से पास होता है, एक से नहीं पास होता है, हम लोग स्केल प्रॉपर्ली नहीं रखते। सो इसकी वजह से क्या होता है कि लास्ट में जो हमारा सर्कल बनता है ना वो प्रॉपर नहीं बनता है, ओके। तो आप उस चीज़ को ध्यान देना। नेक्स्ट एक इसका बना लिया, अभी एक इसका बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये बनाएंगे तो ये यूज़ में आ जाएगा। ओके, ठीक है, ये ड्रॉ हो गया। अभी देखो ये हमारा, अभी इसका इंटरसेक्शन नहीं दिख रहा है तो हम ये लाइंस को और आगे बढ़ाएंगे तो ये इंटरसेक्ट होगा। वी हैव टू एक्सटेंड द लाइंस। ऑब्ट्यूज एंगल है ना, इसलिए इसका जो सेंटर पॉइंट है सर्कम सेंटर का वो ट्रायंगल के बाहर मिलता है, ठीक है। अभी आप क्या करोगे, ये मिल गया,
construct triangle DEF such that DE equal to EF equal to 6 centimeter, okay, and angle F is 45 degree and construct its circumcircle, ठीक है। तो सबसे पहले हम रफ फिगर बनाएंगे। तो सपोज अगर हम DE को लेते हैं, सपोज अगर हमने इसको DE कंसिडर किया, राइट, 6 सेंटीमीटर अगर हम गलती से ले लेते हैं, सपोज कोई बच्चा नहीं ध्यान देता है और DE 6 सेंटीमीटर ले लेता है। अब देखो एंगल F यहाँ पे 45 है, तो यहाँ एंगल F है ही नहीं 45 डिग्री बनाने के लिए। सपोज EF मुझे दिया है 6 सेंटीमीटर, तो E से लेके अब मैं कितना एंगल यहाँ लूँ, इसका कोई फाइनलाइज ही नहीं है कि चलो ठीक है मैं EF ऐसा ले सकता हूँ, ठीक है, लेकिन ये एंगल नहीं पता है मुझे कितना लूँ, तो ये वे से हम सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखो अब मैंने यहाँ DE लिया था, अब मैं यहाँ क्या लेता हूँ EF, अब EF लेके चलता हूँ मैं। सो इफ आई कंसिडर EF एज 6 सेंटीमीटर, तो मुझे यहाँ दिख रहा है F पे मैं कितना है 45 डिग्री ड्रॉ कर सकता हूँ। सो F पे मैं 45 डिग्री ड्रॉ कर रहा हूँ, F पे मैंने 45 डिग्री ड्रॉ कर लिया, ओके। अब मुझे क्या बोला है दूसरा, ये EF हो गया तो D कहीं ना कहीं यहीं आएगा, राइट। तो मुझे क्या बोला है DE इज 6 सेंटीमीटर, तो मैं राउंडर पे 6 सेंटीमीटर लूंगा मैं, और E पॉइंट पे रख के राउंडर पे सपोज मैंने 6 सेंटीमीटर लिया और E पॉइंट पे मैं रख के क्या करूँगा, कट करूँगा, ठीक है। सो E पॉइंट पे रख के मैंने कट किया, सो ये हम लोग ज्वाइन कर देंगे, तो ये पॉइंट D हो जाएगा, तो DE कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर, ठीक है। चलो तो सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे EF एज 6 सेंटीमीटर। सो suppose EF, this is 6 centimeter, right? From angle F, from point F, we have to draw an angle of 45 degree. तो इस साइड में लाइन है तो हम 0 यहाँ से कंसिडर करेंगे। So over here we get 45 degree. We will join this. इसको हमने ज्वाइन किया, राइट। सो वी गॉट दिस एज 45 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, राउंडर में हम डिस्टेंस लेंगे, इन राउंडर विल टेक डिस्टेंस, आप डिस्टेंस लोगे, ठीक है। अब ये आप एग्जैक्ट लोगे, ये जहाँ भी आएगा आपका, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे लिया और मैंने यहाँ पे ये अप्रोप्रिएट ले रहा हूँ मैं, यहाँ मैंने कट किया, यू विल टेक एग्जैक्ट, ठीक है। आप एग्जैक्ट लोगे, मैं अप्रोप्रिएट लेके कट कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा हल्का शेप में फ़र्क आएगा। सपोज ये हमने ज्वाइन किया, जहाँ भी आप यहाँ से 6 सेंटीमीटर जहाँ कट हो आप वहाँ कट कर दोगे इस लाइन को, ओके। देन यू विल ज्वाइन दिस टू पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे। सो दिस विल बिकम D एंड दिस इज DE इज 6 सेंटीमीटर, राइट, ठीक है। आफ्टर दिस सिंस वी हैव टू कंस्ट्रक्ट सर्कम सर्कल, हमें सर्कम सर्कल कंस्ट्रक्ट करना है। तो सर्कम सर्कल में क्या करते हैं, कौन सा पैरामीटर कंसिडर करना है हमें, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सो लेट अस अज्यूम दिस लाइन, देखो इसको हम हमेशा कंसिडर करेंगे ही क्योंकि ये सीधी लाइन है, एकदम हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। तो इससे हमें परपेंडिकुलर आसानी से मिलता है। इसमें यू विल कट इट ओवर हियर एंड हियर, और ऐसे ही सेम आपको इधर भी कट करना है और इधर भी कट करना है। ये नहीं कट हो रहा है तो हम वापस से यहाँ रखेंगे और कट करेंगे, ठीक है, ओके। तो ये इसका कट हो गया। अब ये लाइन कंसिडर करो और ये लाइन कंसिडर कर लो, तो ठीक है हम लोग ये लाइन कंसिडर कर लेते हैं। तो ये लाइन हमने कंसिडर किया तो ये सेम आर्क आएगा एंड ओवर हियर कट एन आर्क, दिस यहाँ पे आएगा और यहाँ पे दिस वन, ओके। तो ये हमने आर्क्स को कट कर दिया। देखो अगर आपको कन्फ्यूजन होता है सो इट इज़ बेटर दैट यू कट सिंगल आर्क, एक आर्क कट करके आप एक ज्वाइन कर लो उसे। तो देखो दिस आई विल ज्वाइन इट, आई विल ज्वाइन दिस इन दिस वे एंड दिस आर्क over here in this way, right? So we can see the intersection point over here. ये मुझे दिख रहा है intersection point, ठीक है। यहाँ से
मैं क्या करूँगा, आई टेक द राउंडर लूँगा मैं ये पॉइंट पे रख के, और एक ये पॉइंट पे रख के क्या करूँगा, सर्कल ड्रॉ करूँगा। ठीक है, चलो डू इट फास्ट।